रात का समय था। नेशनल हाईवे NH 47 पर चारों ओर कोहरा छाया हुआ था। वही पेड़ पर बैठा उल्लू शांत माहौल के मजे ले रहा था। तभी कोहरे को चीरती हुई एक कार रास्ते से गुजरी, जिसमें दो लोग बैठे थे। एक का नाम राज और दूसरे का नाम रोहित था। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था, MP पुलिस द्वारा जनहित में जारी, इस रास्ते का इस्तेमाल न करें, रात में यहाँ छलावा घूमता है। कुछ देर बाद वह बोर्ड अचानक टूट कर गिर जाता है, जिस वजह से वह उसे नहीं पढ़ पाए और उसी रास्ते पर चले गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें सामने एक लड़की दिखी जो सड़क के किनारे खड़ी थी। रोहित ने राज से कहा, देखो कितनी सुंदर लड़की है। तभी राज कहता है, लेकिन इतनी रात में यहाँ क्या कर रही हैं इस सुनसान रास्ते पर? तभी रोहित बोला, गाड़ी रुक, उसी से पूछते हैं। तभी राज कहता है, नहीं यार, मुझे यह कुछ ठीक नहीं लग रही। रोहित बोला, अरे तू तो पागल है, इतनी सुंदर लड़की को इसी सुनसान रास्ते पर अकेला छोड़ देगा? रोहित की बात मानकर राज गाड़ी को रोकता है। राज कुछ बोल पाता उससे पहले रोहित बोला, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको कोई मदद चाहिए? मेरा स्कूटर खराब हो गया है, क्या आप मुझे आगे तक छोड़ दोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे बुद्धू, ये क्या कर रहा है? हम तो जानते भी नहीं इसे। अरे तू चुप रह, इसे यहाँ अकेला छोड़ दिया और कोई जंगली जानवर आ गया, फिर यह क्या करेगी? अकेली है बेचारी, थोड़ा आगे ही तो छोड़ना है। राज उसकी बात मान लेता है और उस लड़की को गाड़ी में बिठा लेता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उनकी गाड़ी का पिछला टायर पंचर हो गया। राज ने गाड़ी साइड में लगाई। अरे इसे भी अभी पंचर होना था, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। रोहित ड्राइवर सीट के बगल वाली सीट पर बैठा था। तभी उसने महसूस किया कि जो लड़की उन्हें रास्ते में मिली थी वह अब गाड़ी में नहीं है। रोहित गाड़ी से बाहर निकला और बोला, अरे यार, वह लड़की तो मुझे बहुत पसंद आ गई थी। रोहित ने इधर उधर देखा। उसने देखा कि लड़की सुनसान रास्ते पर जंगल के अंदर जा रही है। रोहित भी उसके पीछे पीछे चल दिया। कुछ दूर जाने के बाद रोहित बोला, अरे आप इस सुनसान जंगल में कहाँ जा रही हैं? यहाँ खतरा हो सकता है। मैं खुद खतरा हूँ, मुझे किससे खतरा होगा? वह चौंक गया। क्या मतलब? लड़की मुड़ी। रोहित ने उसे देखा तो उसकी आंखें फटी रह गई। वह लड़की अब लड़की नहीं थी, एक छलावा थी। उसने उन्हें अपने जाल में फंसा लिया था। रोहित अपनी मौत को सामने खड़ा देख रहा था। डर के मारे उसके हाथ पैर सुन पड़ गए और छलावे ने उसे वहीं मारकर अपना आज का शिकार बनाया। राज रोहित को ढूंढते हुए उसी रास्ते पर गया, पर वहां का दृश्य देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह तेजी से कार की तरफ भागा। उसने गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। और अगली सुबह वह बोर्ड फिर खड़ा हो गया। रात के लगभग 1:30 थे। चारों ओर घना कोहरा था। ग्वालियर हाईवे पूरी तरह सुनसान पड़ा था। उस वीराने में अंकित अपनी कार से अकेले घर लौट रहा था। चारों ओर बस खाली सड़कें, हल्की हवा और उसकी कार का इंजन गूंज रहा था। लंबे सफर और नींद से उसकी आंखें भारी हो रही थी। उसे कहीं रुककर चाय पीने की जरूरत थी। लगभग 10 किलोमीटर बाद उसे सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान जलती हुई दिखी। चारों तरफ कोहरा था, लेकिन दुकान की हल्की रोशनी उसके दिल को थोड़ी राहत दे रही थी। अंकित ने कार साइड में लगाई और दुकान के पास गया। वहां बस एक लड़की अकेली चाय बनाते हुए खड़ी थी। सफेद सलवार, खुले बाल, झुका हुआ चेहरा। अंकित ने चाय ली और कार के बोनट पर बैठकर पीने लगा। लड़की चुपचाप दूर खड़ी रही। अंकित ने अपना मोबाइल निकाला। नेटवर्क गायब था। GPS बार बार घूम रहा था। उसने लड़की से रास्ता पूछा। लड़की ने सिर झुकाए कहा, रास्ता सीधा है, बढ़ते रहो। अंकित कार में बैठा और आगे चल पड़ा। मगर कुछ देर बाद उसे वही चाय की दुकान फिर से दिखी। वही लड़की, वही कोहरा, वही सब कुछ। उसने खुद से कहा, शायद गलत मुड़ गया। उसने कार वापस घुमा दी और दूसरी दिशा में चल पड़ा। मगर कुछ किलोमीटर बाद फिर वही दुकान सामने थी। अब अंकित को कुछ अजीब लगने लगा। लड़की वही थी, उसका चेहरा झुका हुआ था, वो बस खामोश खड़ी थी। अंकित ने सड़क बदलकर फिर से नई दिशा में कार घुमाई, लेकिन बार बार, हर बार वही दुकान सामने आ जाती। GPS अब घूमता हुआ बस यही बता रहा था, आप अपनी जगह पर हैं। अंकित ने कार रोकी और लड़की से पूछा, तू कौन है? लड़की ने धीरे से सिर उठाया, मुस्कुराई और कहा, छलावा। अचानक चारों ओर हवा भारी हो गई। हर मोड़, हर रास्ता, हर पेड़ एक जैसा दिखने लगा। अंकित जितना भागता, जितनी बार मुड़ता, हर बार फिर वही चाय की दुकान
उसके सामने आ जाती।